स्वागत है दोस्तों आपका अर्जुना फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग ग्रुप डी के साइंस का भी जो प्लेलिस्ट चला रहे हैं उसका आज का पहला क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर पहला कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, दूसरा लिपिड का संश्लेषण, तीसरा प्रोटीन का संश्लेषण और चौथा कोई विशेष कार्य नहीं होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? तो वह है, ऑप्शन देखेंगे, पहला कुत्ता, दूसरा जीवाणु, तीसरा कबूतर, चौथा सूअर। तो जो मस्तिष्क ज्वर होता है वो किसके कारण होता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? तो ऑप्शन आप देखेंगे, जैकोब एवं मोनार्ड, दूसरा ग्रिफिथ, तीसरा बिडल एवं टैटम, चौथा वाटसन एवं क्रिक। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिडल एवं टैटम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? ऑप्शन नंबर पहला थायराइड, दूसरा पैराथायराइड, तीसरा एड्रीनल, चौथा पिट्यूटरी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखेंगे, आर्किड्स, दूसरा जिम्नोस्पर्म, तीसरा क्रिप्टोगेम्स, चौथा एंजियोस्पर्म। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टोगेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6वां है, हिपैरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन इसका पहला वृक्क कोशिका के द्वारा, दूसरा दंड कोशिका, तीसरा अस्थिमज्जा, चौथा रक्त कोशिका। तो हिपैरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त कोशिका के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका किसकी है? ऑप्शन नंबर पहला जीवाणु की, दूसरा माइकोप्लाज्मा की, चौथा जीवाणु की, तीसरा जीवाणु की, चौथा पोस्ट की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोप्लाज्मा की। इसको आप सही कर लेंगे, माइकोप्लाज्मा नहीं रहेगा, माइक्रोप्लाज्मा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8वां है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। पहला ऑप्शन स्टार्च, दूसरा सुक्रोज, तीसरा ग्लाइकोजन, चौथा सुक्रोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? अंगुलियों में, कलाई में, जांघ में कि जबड़े में? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जबड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। तो गोलाकार प्रोटीन किसका उदाहरण है? एलिटिन का, कोलाजन का, एल्ब्यूमिन का, चौथा कैरोटीन का। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्ब्यूमिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? तो ऑप्शन देखेंगे, पहला इंटरफेज, दूसरा प्रोफेज, तीसरा मेटोफेज, चौथा एनोफेज। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बताएंगे आप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है? ऑप्शन देखेंगे, शाकाहारी में, दूसरा मांसाहारी में, तीसरा सर्वाहारी में, चौथा परजीवी में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्वाहारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन गायनोकोलॉजी, दूसरा जियोलॉजी, तीसरा जेरेंटोलॉजी, चौथा जीनोलॉजी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है, यकृत यानी कि लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन हर्पेटोलॉजी, दूसरा हेपेटोलॉजी, तीसरा होरोलॉजी और चौथा नीडोलॉजी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेपेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन 15 है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक
पाया जाने वाला प्रोटीन होता है? ऑप्शन नंबर पहला मायोसिन, दूसरा कोलोजन, तीसरा एल्ब्यूमिन, चौथा हीमोग्लोबिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। लाइसिन होता है, तो लाइसिन किस में होता है? एमिनो अम्ल, दूसरा विटामिन, तीसरा एंजाइम, चौथा ग्लूकोज। तो लाइसोसिन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एमिनो अम्ल होता है। अगला प्रश्न, लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर पहला है पूरा, इसको पूरा नहीं बोलेंगे, भूरा। ऑप्शन नंबर पहला भूरा, दूसरा हरा, तीसरा नीला हरा, चौथा लाल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीला हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं, तो अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ किससे बनती हैं? ऑप्शन पहला कवक से, दूसरा वायरस से, तीसरा बैक्टीरिया से, चौथा लाइकेन से। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया से। अगला प्रश्न है, यकृत लीवर किस रूप में भोजन को संग्रहित करता है? यानी कि जो लीवर होता है वो भोजन को किस रूप में संचित करता है? ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, एल्बुमिन के रूप में, और चौथा हो जाएगा एटीपी के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है दूध का, दूसरा मस्तिष्क, तीसरा मांस, चौथा अंडा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, दूध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला न्यूरोटिस, दूसरा न्यूरोटॉक्सिन, तीसरा न्यूरोलॉजी, चौथा न्यूरॉन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, कानों में कुल हड्डियों की संख्या होती है? पहला ऑप्शन 3, दूसरा 6, तीसरा 12, चौथा 18। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानों में हड्डियों की संख्या 6 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेहरे फेस में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन 8, दूसरा 12, तीसरा 14 और चौथा ऑप्शन है 22। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिल्क प्राप्त की जाती है, तो सिल्क पहला ऑप्शन कोकून से, दूसरा वयस्क से, तीसरा लार्वा से, चौथा अंडा से। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोकून से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है? ऑप्शन नंबर पहला मोलस्का, दूसरा आर्थ्रोपोडा, तीसरा इंसेक्ट, चौथा पीसेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोडा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है, पौधे का प्रजनन अंग है, तो पौधे प्रजनन किस अंग से करते हैं? ऑप्शन नंबर पहला फल से, दूसरा फूल से, तीसरा बीज से, चौथा कली से। तो पौधे का जो प्रजनन अंग होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूल से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या है 27, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता? ऑप्शन नंबर पहला थ्रोम्बोसिस, दूसरा हीमोफीलिया, तीसरा न्यूमोनिया, चौथा कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोफीलिया में। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? ऑप्शन नंबर पहला है लाल रक्त कोशिका के, दूसरा सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के, तीसरा प्लाज्मा के, चौथा ब्लड प्लेटलेट सेल से। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है? ऑप्शन नंबर पहला डीएनए में, दूसरा आरएनए में, तीसरा राइबोसोम में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीएनए में। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? ऑप्शन नंबर पहला हाइड्रोफाइटस, दूसरा जीरोफाइटस, तीसरा मीसोफाइटस, चौथा थैलोफाइटस। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीरोफाइटस।
अगला प्रश्न 31 है, दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे आप, हैजा, दूसरा है मलेरिया, तीसरा इन्फ्लुएंजा, चौथा तपेदिक। तो दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा हैजा। नेक्स्ट, रोहा किस अंग की बीमारी है? जो रोहा है, ट्राइकोमा जिसको बोलते हैं, वो किस अंग की बीमारी है? तो ऑप्शन नंबर सी, आंखों की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट अटैक का कारण क्या है? तो हार्ट अटैक का ब्लड शुगर, दूसरा कोलेस्ट्रॉल, तीसरा ब्लड प्रोटीन, चौथा ब्लड यूरिया। तो हार्ट अटैक का जो कारण होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न, मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? तो जो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम सहायक होते हैं किसमें? श्वसन में, भोजन के पाचन में, प्रतिरोधक शक्ति के विकास में, और चौथा है प्रजनन में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन के पाचन में। अगला प्रश्न, टीबिया टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो खोपड़ी में पाई जाती है कि हाथ में पाई जाती है कि यंग में? यंग नहीं इसको रहेगा, इसका रहेगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो पैर होगा, और ऑप्शन नंबर डी चेहरे में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैर में, यानी कि टांग में। यंग की जगह पे यंग नहीं रहेगा, टांग रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 है, पौधे के रोगों का अध्ययन होता है। पौधों के रोगों का अध्ययन किसमें होता है? पहला ऑप्शन पादप कार्यकी में, दूसरा रोग विज्ञान में, तीसरा शारीरिकी में, चौथा माइकोलॉजी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रोग विज्ञान में। अगला प्रश्न, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में, ग्रीवा में, जननांगों में, अग्न्याशय में। तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, वो जो स्थित होती है वो ऑप्शन नंबर पहला, मस्तिष्क में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन डी। तो इसका जो सही आंसर होगा विटामिन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन पदार्थ आते हैं? ऑप्शन नंबर पहला वसा और शर्करा आता है कि दूसरा है वसा, शर्करा और प्रोटीन, तीसरा स्टार्च, शर्करा और प्रोटीन, चौथा स्टार्च और शर्करा। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टार्च और शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प किसका रूपांतरण है? ऑप्शन नंबर पहला प्रांकुर, दूसरा पत्ती, तीसरा मूलांकुर, चौथा दल चक्र। जो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रांकुर का। अगला प्रश्न है 42, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला कैंसर, दूसरा यक्ष्मा, तीसरा एड्स, चौथा टाइफाइड। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स का। अगला प्रश्न है, पुष्पों को खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, पहला है अनुकुंचन, दूसरा प्रतिकुंचन, तीसरा अनुचलन, चौथा रसाकुंचन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकुंचन। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? पहला इंसुलिन, दूसरा टेस्टोस्टेरोन, तीसरा गोडैनोट्रोपिक, चौथा एपिनेफ्रिन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखेंगे, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन बी, चौथा विटामिन के। तो जो इसका सही आंसर होगा वो विटामिन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? तो ऑप्शन देखेंगे, अब पहला विटामिन बी के कारण, दूसरा विटामिन ई के कारण, तीसरा विटामिन डी के कारण, चौथा विटामिन ए के कारण। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन बी के कारण। अगला प्रश्न, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ऑप्शन देखेंगे, पहला है तिल्ली में,
दूसरा वृक्क में, तीसरा यकृत में, चौथा अस्थि मज्जा में। तो ये हो जाएगा आपका यकृत, ऑप्शन यकृत। तो लाल रक्त कण कहाँ उपस्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। लाइसोसोम की खोज की थी, इसे बताना हमको कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था। तो जो ऑप्शन है पहला पैलेड ने, दूसरा डी दुबे ने, दूसरा तीसरा आंसर हो जाएगा इसका, तीसरा ऑप्शन है अल्टमैन ने, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो जो ऑप्शन नंबर पहला है उस जिसका जो पैलेड लिखा हुआ है, इसकी खोज ये पैलेट जो है वो राइबोसोम की खोज किए थे। जो डी हुबे नहीं होगा, डी दुबे हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, डी दुबे। तो डी दुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर सी है अल्टमैन, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो इसका 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी दुबे ने। अगला प्रश्न, मक्का पौधों में परागण होता है। तो मक्का पौधों में परागण कैसे होता है? तो पहला ऑप्शन मिस्टेक है, कीटों द्वारा, दूसरा जल द्वारा, तीसरा जंतुओं द्वारा, और चौथा वायु द्वारा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु द्वारा। अगला प्रश्न संख्या 50 है, कैरोटीन मुख्य भाग है। तो ऑप्शन नंबर पहला विटामिन ए का, दूसरा विटामिन बी का, तीसरा विटामिन के का, चौथा विटामिन सी का। तो जो कैरोटीन है वो विटामिन ए का मुख्य भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर पहला सेंट्रोसोम, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा कोशिका भित्ति, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रोसोम। प्रश्न नंबर 52 है, पाचक में सहायक है। ऑप्शन नंबर पहला पित्तरस, दूसरा जठर रस, तीसरा अग्न्याशयिक रस, चौथा इनमें से सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? पहला ऑप्शन यकृत में, यकृत ये हो जाएगा आपका यकृत। फिर दूसरा ऑप्शन है तिल्ली, तीसरा है पैंक्रियाज, चौथा पित्ताशय की थैली। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, लिपिड है। पहला ऑप्शन अम्ल, दूसरा एल्कोहल, तीसरा एस्टर, चौथा कोई नहीं। तो लिपिड क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, एस्टर है। प्रश्न संख्या 55, कैंसर के इलाज में किस ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन TSH, दूसरा ऑप्शन HGH, तीसरा ऑप्शन इंसुलिन, चौथा इंटरफेरान। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरफेरान। प्रश्न संख्या 56, लेजर की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर पहला बर्गर, दूसरा कॉफ, तीसरा मेमेह, चौथा मूरे। तो जो लेजर की खोज किया था वो ऑप्शन नंबर सी, मेमेह ने किया था। 57 है, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर पहला है लुईस, इसका हो जाएगा लुईस, दूसरा मेमे, तीसरा जोसेफ मूरे, चौथा है जोसेफ लिस्टर। तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ मूरे। प्रश्न संख्या 58, EEG का आविष्कार किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है हॉसबर्गर, दूसरा है मूरे, तीसरा कॉफ, और चौथा है लिलीहल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हॉसबर्गर। प्रश्न संख्या 59, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, 1986 हो जाएगा। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? तो ऑप्शन 1973, 1974, 1975 और 1977। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1975।
प्रश्न संख्या 61, फ्लू किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा और इनमें से सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर पहला सेरिब्रम, दूसरा डाईएन्सेफ्लान, तीसरा सेरिबेलम, चौथा मेंडुला ऑब्लांगेटा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सेरिब्रम। प्रश्न संख्या 63, मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत हैं। पहला ऑप्शन प्रोटीन के, दूसरा विटामिन के, तीसरा वसा के, चौथा कार्बोहाइड्रेट के। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोटीन का। प्रश्न संख्या 64 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 होती है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसको। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 5 जून, 28 फरवरी, 14 मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 मार्च हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है, ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर पहला कैल्शियम 40, दूसरा सीजियम, तीसरा आयोडीन, चौथा SR19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी SR19। 67, हृदय रोगियों को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो हृदय रोगियों को क्या ज़्यादा नहीं लेना चाहिए? प्रोटीन, दूसरा वसा, तीसरा विटामिन, चौथा कार्बोहाइड्रेट। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वसा नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर पहला अदरक के प्रकंद से, दूसरा डलिया के जड़ों से, तीसरा बालसम पुष्प से, चौथा आलू के कंद से। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डलिया की जड़ों से। 70 है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? ऑप्शन नंबर पहला अंड ग्रंथि में, दूसरा गर्भाशय में, तीसरा अंडवाहिनी में, चौथा योनि मार्ग में।